ધોરણ 11 विषय हिंदी द्वितीय भाषा प्रकरण 3 पुरानी चीज़ें के पक्ष में राजेश जोशी। लेखक परिचय। प्रगतिशील विचारधारा के कवि राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। उन्होंने शिक्षा पूरी करने पर पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्ययन किया, बैंक में नौकरी की और अब स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए कविता के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख, टिप्पणियाँ आदि पर कलम चलाई। लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन भी किया। भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी, जर्मन, रूसी भाषा में उनकी कविता के अनुवाद हुए हैं। राजेश जोशी के 4 कविता संग्रह एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और पंक्तियों के बीच है। कहानी संग्रह में सोमवार और अन्य कहानियाँ, कपिल का पेड़, 3 नाटक, अच्छे आदमी, जादू जंगल, टंकारा का गाना शामिल है। आलोचनात्मक टिप्पणियों की किताब एक कवि की नोटबुक प्रकाशित हुए है। उन्हें शमशीर सम्मान, पहल सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान और माखनलाल चतुर्वेदी सम्मान के साथ केंद्रीय साहित्य अकादमी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विषय वस्तु। राजेश जोशी की कविता में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। प्रस्तुत कविता में सच के साथ मनुष्यता को बचाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष करता मिलता है। आधुनिकता के बढ़ते कदम से दुनिया के नष्ट होने का खतरा जितना प्रबल है, इतना ही जीवन की संभावना की खोज में कवि बेचैन है। ध्यान दीजिए, पद्य को समझिए। कितनी ही बदल जाए यह दुनिया, काम आती रहती है लोगों की कुछ पुराने चीजें हर वक्त। कवि चीजों के पक्ष में इस कविता में कवि राजेश जोशी ने कहा है कि आधुनिकता के बढ़ते कदम से दुनिया के नष्ट होने का इतना खतरा प्रबल है, इतना ही जीवन की संभावना की खोज में बेचैनी है। इसीलिए कवि ने लिखा है कि कितनी ही बदल जाए यह दुनिया, काम आती रहती है लोगों की कुछ पुरानी चीजें हर वक्त। चाहे दुनिया कितनी ही क्यों न बदल जाए, लेकिन लोगों को तो हर वक्त पुरानी चीज़ों ही काम आती है। पुरानी चीज़ों के मुकाबले नई चीज नहीं आ सकती। यह दुनिया परिवर्तनशील है। दुनिया में नित्य नए परिवर्तन होते हैं, रहते हैं। लोग नई नई चीज़ों को शौक से अपनाते भी हैं, पर पुरानी और अच्छी चीज़ों को वे त्याग नहीं कर देते। पुरानी चीज़ें आधुनिक युग में भी हमेशा लोगों के काम आती रहती हैं। नानी मतलब दादी। नानी की कहानियाँ और दादी के घरेलू
इलाज के नुस्खे काम आते रहते हैं, जैसे सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन और स्मृतियों उनके किनारे बसी सभ्यताओं की। कवि कहते हैं कि नानी की ज्ञानप्रद कहानियाँ और दादी के इलाज के घरेलू नुस्खे न कभी पुराने हुए हैं न कभी पुराने होंगे। वे हर युग में लोगों के काम आते रहेंगे। इसी तरह सदियों पुराने पर्वत और उनके किनारे बची रची प्राचीन सभ्यता भी कभी नष्ट नहीं हो सकती। उसकी याद लोगों को हमेशा रहेंगी और वह हर युग में उनके काम आती रहेंगी। कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में भी दुनिया की हजारों सड़कों पर दौड़ती रहती है हमारी पुरानी साइकिलें। कवि राजेश जोशी कह रहे हैं कि आधुनिक युग कंप्यूटर और सैटेलाइट का युग है। अधिकांश कार्य आज इन दोनों के सहयोग से उत्पन्न हो रहे हैं। उसके बावजूद कुछ पुरानी चीजों की अहमियत आज भी पहले जैसे है। उदाहरण के रूप में साइकिल भले ही पुरानी युग की हो, पर आज भी वह बिना खर्च की सवारी है। वह हजारों सड़कों पर दौड़ने वाला लोगों का मनपसंद वाहन है। सच एक प्राचीन चीज है और हालांकि झूठ भी, और वक्त पर दोनों ही काम आते हैं। आदमी के सारे बहस मुबाहिशों के बावजूद इतना तो तय है, बनिस्बत हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज्यादा काम आता है लोगों के। इतना ही नहीं, सच बोलना पहले भी अच्छा माना जाता था। उसके साथ ही झूठ भी सच जितना ही पुराना है। नए जमाने में भी ये दोनों अपने प्राचीन रूप में प्रचलित है और समय समय आज भी ये वक्त आने पर लोगों के काम आते हैं। सादा और सरल जीवन प्राचीन सभ्यता की देन रहा है। उसका अस्तित्व आज भी उसी तरह विद्यमान है। यदि आधुनिक युग के हिंसा प्रधान वातावरण से उसकी तुलना की जाए तो सादा सरल जीवन लोगों के ज़्यादा काम आता है। सत्य सैटेलाइट मतलब उपग्रह, हालांकि का मतलब अदबी, बहस मतलब चर्चा, मुबाहिशो मतलब विवाद वितर्क, बावजूद मतलब की उपेक्षा, बनिस्बत की मतलब बदले, उपेक्षा। इसीलिए लेखक जी कहते हैं कि सामान्य व्यक्ति भी वह रख सकता है। सारे विवादों के बावजूद इतना ही तो तय हुआ है कि लोगों को सादा सरल जीवन की ज़्यादा काम में आता है। आगे देखिए, हथियारों का शोर इसलिए ज़्यादा कि वे ज़्यादा संगठित है।
दुब कम शोर मचाती है वृक्षों से, विनम्रता कोई कायरता नहीं। नई नई मूर्खताओं की बावजूद बची रहती है, पुरानी समझदारियां स्मृतियों में बची रहती है। थोड़ी सी टिश और थोड़ी सी मिठास। लेखक जी कहते हैं कि हत्यारों का शोर इसलिए ज्यादा है कि वे ज्यादा संगठित है, जबकि दुब कम शोर मचाती है। हमें वृक्षों से नम्रता मिलती है। वृक्ष सदा परोपकारी ही करता है, दूसरों को छाया देता है, फल देता है। कोई उस पर पत्थर फेंके तो भी वो उसको फल देता है। यह उसकी विनम्रता है। विनम्रता कोई कायरता नहीं है। नई मूर्खताओं के बावजूद भी पुरानी समझदारियाँ बची रहती है। थोड़ी सी टिच और थोड़ी सी मिठास स्मृतियों में बची रहती है। दुब का मतलब धरो, टिश का मतलब पीड़ा, दुख, कशक, पीड़ा रह रह कर उठने वाली पीड़ा। स्मृतियों मतलब याद। फिर से, हत्यारों का शोर इसलिए ज्यादा कि वे ज्यादा संगठित है। दुब कम शोर मचाती है वृक्षों से, विनम्रता कोई कायरता नहीं। नई नई मूर्खताओं के बावजूद बची रहती है, पुरानी समझदारियाँ स्मृतियों में बची रहती है। थोड़ी सी टिच और थोड़ी सी मिठास। क्रूरता और विनम्रता में से विनम्रता श्रेष्ठ है, यह बात हर व्यक्ति स्वीकारता है, पर हिंसा का शोर अधिक है। ऐसा इसलिए है कि हत्यारे अधिक संगठित होते हैं। विनम्रता में शोर के लिए कोई स्थान नहीं होता। शोर का प्रवेश होने पर विनम्रता नहीं रहती। यह बात कवि वृक्ष और दुब के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं कि तन कर खड़े हुए वृक्ष हवा लगने पर बहुत शोर मचाते हैं, पर लोचदार दुब हवा लगने पर कभी शोर नहीं मचाती। विनम्रता व्यक्ति का भूषण है, उसके कायरता नहीं कहा जा सकता। नए जमाने की तरह की मूर्खताओं के बावजूद पुरानी समझदारी हमेशा बची रहती है, वह लोगों के काम आती है, यादों में शेष रह जाती है। थोड़ी थोड़ी खट्टी मीठी बातें।